Hello, dear students. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher सैयद नसीब ज़ादा. स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल आइकन दबाना ताकि नई वीडियोस की अपलोड होने की इत्तला आपको बर वक्त मिल सके. आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लाइक भी दे सकते हैं. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सॉल्ट्स. तो आज हम सॉल्ट्स के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि वाई सॉल्ट्स आर सॉलिड्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हम STP भी बोलते हैं. S stands फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर. तो टॉपिक की तरफ चलते हैं. सॉल्ट्स हमारा टॉपिक होगा, जनरल इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद सॉल्ट्स और सॉलिड एट STP, इसकी रीजन पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स क्या है? दीज आर केमिकल कंपाउंड्स एंड दीज आर जनरली आयोनिक कंपाउंड्स. ये अमूमन आयोनिक कंपाउंड्स है. आयोनिक कंपाउंड्स those compounds which contain ionic bonds, those compounds in which opposite ions are held together by ionic bonds are called ionic compounds. और वो कंपाउंड जो अपोजिट आयंस के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. तो these are generally ionic compounds and these are composed of cations and anions. Salts cations और anions के बने होते हैं. Cations positively charged ions को कहते हैं और anions negatively charged ions को कहते हैं. For example, हमारे पास है सोडियम आयन, ये एक कैटाइन है. इसके अलावा हमारे पास क्लोराइड आयन है, ये एनाइन है. इन दोनों अपोजिट आयंस के कॉम्बिनेशन से एक सॉल्ट बनता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं. सो जनरली दीज आर आयोनिक कंपाउंड्स एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ और दीज आर मेड अप ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस. मेरा मतलब है कि कैटाइंस और एनाइंस की बने होते हैं. इसके अलावा जितनी भी सॉल्ट्स हैं, दीज आर कॉमनली फाउंड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ये सॉलिड स्टेट में पाई जाते हैं. सॉलिड्स फिर दो किस्म के होते हैं. एक को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरी को हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं. द सॉलिड्स इन विच देयर इज अ रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बहुत सारी खसूसियात है. इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. इसके अलावा प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप होता है. इसका प्रॉपर वॉल्यूम भी होता है. इसके अलावा इसमें आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की है. एक टिपिकल एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है सॉल्ट फॉर्मेशन का. जनरल एग्जांपल है. वैसे तो सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैंने लिखा है. मैंने यहां लिखा है एसिड तेजाब प्लस बेस असास. जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो उससे सॉल्ट और पानी बनता है. तो जनरली एक तरीका सॉल्ट के प्रिपरेशन का ये हो गया कि इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस. लेकिन ये याद रखिए कि जब आप प्योर बेस लेते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो सॉलिड स्टेट में होता है. अगर आप प्योर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, HCl लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो प्योर फॉर्म में ये दोनों रिएक्शंस नहीं करते. ठीक है. तो फिर हमने क्या करना है? हमने ऐसा करना है कि एक बीकर में पानी लेना है, उसमें एसिड डालना है. सो एसिड आयोनाइजेस इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स. फिर दूसरी बीकर में, दूसरी कंटेनर में हमने पानी लेना है, उसमें बेस को डिसॉल्व करना है, वो भी आयोनाइज होगा. तो ये आयोनाइजेशन रिएक्शन मैंने लिखा है.
HCl एक एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इसे पानी में डालते हैं तो इसका एक इक्वस सोल्यूशन बनता है। द सोल्यूशन विच इज मेड इन वाटर, वो सोल्यूशन जिसमें पानी बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल हो उसको इक्वस सोल्यूशन कहते हैं। एक्वा मींस वाटर। तो ये आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देता है। अब सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन होंगी। दूसरे कंटेनर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयनाइज होकर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। तो दूसरी सोल्यूशन वो भी इक्वस सोल्यूशन है, ये आयनिक फॉर्म में है। जब हम दोनों सोल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो सोडियम आयन ऑफ द बेस एंड क्लोराइड आयन ऑफ द एसिड आर cation of the base and anion of the acid combine it form NaCl। इसके अलावा ये हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड कंबाइन होता है हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ द बेस के साथ और पानी बनाता है। ये यहां पर मैंने NaCl को भी एक्वा फॉर्म में लिखा है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये पानी में इंतहाई ज्यादा हल होता है। आयोनिक कंपाउंड है, पानी पोलर है और आयोनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती है। तो ये डिसॉल्व फॉर्म में होगा, सोल्यूशन में होगा। सोल्यूशन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की शक्ल में होगा, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। तो असल रिएक्शन क्या हुआ? असल में रिएक्शन हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ द बेस एंड फॉर्म वाटर। और इस सोडियम आयन, ये जो राइट पे भी सोडियम आयन की शक्ल में है, लेफ्ट साइड पे भी आयोनिक फॉर्म में है। राइट पे क्लोराइड आयन है, लेफ्ट पे भी क्लोराइड आयन है। दीज आर कॉल्ड स्पेक्टेटर आयंस। ये सिर्फ देख रहे हैं, इसको नाजिरीन कहते हैं। अब अगर हमने NaCl को सॉलिड फॉर्म में हासिल करना है तो हम इस सोल्यूशन को हीट करेंगे, पानी इवापोरेट होगा और सॉलिड फॉर्म में हमारे पास NaCl आएगा। फिलहाल मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि salts are formed by the combination of acid and base. Cation of the base combine with anion of the acid and form salt। और ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि this is a salt, it is called sodium chloride and it is composed of cation and anion। It is composed of positive ion and negative ion। So यहां पर हमने लिखा था कि these are generally ionic compound। This is a typical reaction, वरना बहुत सारी रिएक्शंस और भी है सॉल्ट के प्रिपरेशन के लिए। अब आती है सॉल्ट्स की कुछ इस्तेमालात या इंपॉर्टेंस, अहमियत की तरफ कि डेली लाइफ में हम जो सॉल्ट्स इस्तेमाल करते हैं उसकी अहमियत क्या है। चंद एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल है NaCl का। इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। इसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, चट्टानी नमक। ये जमीन के अंदर इसकी कान है, उससे ऑब्टेन होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट, क्योंकि टेबल पर हर टाइम ये मौजूद होता है, या टेबल पर जो कानें रखी जाती है उसमें नमक होती है। इसको हम मिनरल सॉल्ट भी कहते हैं। रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट और मिनरल सॉल्ट इसकी नेम्स है। इट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन एंड टेस्ट। इसकी अहमियत ये है, अहमियत को तब आपको पता चलेगा जब आप बगैर नमक का खाना खाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि नमकीन और बगैर नमक के खाने में कितना फर्क होता है। तो एक तो ये है, इट मेक द फूड डिलिशियस। ये खुराक जायकादार बनाता है, खुराक को टेस्ट देता है। और दूसरा, इट प्रिजर्व फूड, ये खुराक को महफूज करता है। इट इज एन एंटीसेप्टिक, ये जरासीम कुश है, एंटीसेप्टिक है। अगर नमक वाली रोटी आप 2 दिन तक रख के फिर भी काबिल इस्तेमाल होगी, जंग इसको स्पॉइल या खराब नहीं कर सकता। अगर बगैर नमक का खाना या रोटी, जो भी चीज है, सालन है, वो आप रख दे तो 5-6 घंटे बाद वो काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, या घंटा बाद, या आप एक दिन भी कह सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल ये है, इट इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन एंड टेस्ट ऑफ द फूड। इसके बाद आते हैं अमोनियम साल्ट्स। अमोनियम साल्ट, वो साल्ट जिसमें अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन होता है, आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। ये बतौर खाद इस्तेमाल करते हैं हम। जमींदार जो फार्मर्स है वो अपने खेतों को देते हैं फर्टिलाइजर्स, खादें, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स,
फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, तो साल्ट्स उसमें अमोनियम होता है और ये इसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन इज अ फूड फॉर प्लांट्स ग्रोथ। तो यहां पर मैं लिखता हूं अमोनियम सल्फेट में मिसाल लेता हूं, इसमें अमोनियम आयन है, सल्फेट SO4-2। तो ये पूरा फार्मूला इस तरह बनेगा। आप फार्मूला से गरज न रखें, सिर्फ ये देखिए कि ये एक अमोनियम सल्फेट, ये एक साल्ट है, इसमें अमोनियम आयन है, अमोनियम पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है, तो ये एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है। अमोनियम नाइट्रेट भी इस्तेमाल होता है, अमोनियम फॉस्फेट भी एज ए फर्टिलाइजर काम करता है। इसके अलावा कैल्शियम साल्ट्स, वो साल्ट जिसमें कैल्शियम कैटायन होता है, आर इंपॉर्टेंट आर दीज आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अगर आप बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, ये अगर हम बात करते हैं कैल्शियम, ये कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉल्ट नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, ये कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं CaSO4, इसके अलावा CaSO4 into 1 mole ऑफ वाटर, इसके अलावा CaSO4 into 2 moles ऑफ वाटर, ये कैल्शियम साल्ट्स है। इन साल्ट्स में कैल्शियम आयन मौजूद है, +2 शक्ल में कैल्शियम कैटायन मौजूद है, ये वाला और ये वाला। यहां पर लिखा गया है कैल्शियम साल्ट, तो ये कैल्शियम के साल्ट है, दीज आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं संगे मरमर, मार्बल, बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है, फर्श के बनाने के लिए। कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट भी इस्तेमाल होता है सीमेंट बनाने में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कैल्शियम सल्फेट इनटू 1 मोल ऑफ वाटर, इसको हम कहते हैं जिप्सम, जिसको या प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको हम कहते हैं बैंडेज के इस्तेमाल के लिए। और ये कहते कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट इनटू 2 मोल्स ऑफ वाटर, इसको जिप्सम कहते हैं। जिप्स जो सीलिंग छतों के नीचे लगाते हैं ताकि रूम को गर्मी से और सर्दी से बचाया जा सके। तो ये सारी कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, जिसको जिप्सम कहते हैं, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये बिल्डिंग मटेरियल बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा साल्ट्स के बहुत सारे अक़साम हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशन, साख्त के लिहाज से, बनावट के लिहाज से कि कौन से अज्जा से ये नमक बना है। साल्ट्स में भी एसिडिक, साल्ट तेजाबी भी हो सकते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। जैसा कि NaCl ये एक न्यूट्रल साल्ट है, लेकिन बेसिक भी होते हैं। जिन साल्ट में हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो बेसिक होते हैं, जिन साल्ट्स में हाइड्रोजन आयन होता है वो एसिडिक साल्ट्स होते हैं। इस तरह सॉल्युबल भी हो सकते हैं, कुछ साल्ट सॉल्युबल है, कुछ इनसॉल्युबल है, कुछ पार्शियली सॉल्युबल है, थोड़ी सी हल पजीर है। तो साल्ट्स में भी soluble salts and they can also be insoluble salt, बहुत सारे अक़साम हैं। इस तरह डबल साल्ट्स भी हो सकते हैं। अब आते हैं यहां पर salts, ये वाला पोर्शन, salts are solid at room temperature, salts are solid at room temperature or at STP। इसका मतलब है स्टैंडर्ड, T का मतलब है टेम्परेचर एंड P का मतलब है प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम 25 डिग्री C को बोलते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री C conditions, salts are at solid state. Salts never exist in liquid and gaseous state. Never exist in liquid and gaseous state. क्योंकि salts अपोजिट आयंस के बने होते हैं ये, और अपोजिट आयंस के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। तो उसी वजह से salts ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। रीजन क्या आते हैं, रीजन क्या है? रीजन ये है, देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस। साल्ट चूंकि हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं, अपोजिटली चार्ज आयंस के बने होते हैं, और चार्जेस एट रेस्ट को जब हम स्टडी करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस स्टडी करते हैं, दोज चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट, and the force of attraction between oppositely charged ions is known as electrostatic force of attraction, and this is a strong force, इसको हम ionic bond भी कहते हैं।
इसको हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो साल्ट्स में कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं, उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसी वजह से ये सॉलिड स्टेट में होती है। आयंस फ्री मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा जब ये अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होता है तो इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए या वीक करने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई हीट दरकार होती है। सो साल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है। घरों में जो साल्ट, किचन में जो साल्ट इस्तेमाल होती है उसका फार्मूला है NaCl और नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका मेल्टिंग पॉइंट जब प्योर फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 801 डिग्री सी, 801 डिग्री सी इसका मेल्टिंग पॉइंट है, वेरी हाई है। ठीक है, ये इस पे मैं आता हूं कि ये क्यों हाई है। हाई लेटस एनर्जीज, the amount of energy required to break 1 mole of ionic compound into its oppositely charged ions. The amount of energy required to break 1 mole of ionic bonds in an ionic compound is called lattice energy. अगर हम 1 मोल आयोनिक कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की मिसाल ले लें। सोडियम क्लोराइड 1 मोल हम लेते हैं। 1 मोल कितना होता है? फार्मूला मास इन ग्राम। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5। तो 23 प्लस 35.5, तो ये 58.5 ग्राम। अगर हम 58.5 ग्राम NaCl लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने 1 मोल साल्ट ले लिया। अब इस 1 मोल साल्ट या 58.5 ग्राम NaCl को पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और इनको कंप्लीटली कैटायन और एनायन में तब्दील करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है उसको लेटस एनर्जी कहते हैं। क्योंकि ये फोर्स तो स्ट्रांग होता है तो ज्यादा एनर्जी दरकार होती है, तो सो दे हैव हाई लेटस एनर्जी वैल्यूज। अब क्यों ये लेटस एनर्जी ज्यादा होती है? मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? स्टूडेंट, जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन के साथ मिलता है 1:1 रेशो में। लेकिन एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन 1:1 नहीं होता। किस तरह होता है? इन केस ऑफ NaCl में बात कर रहा हूं। ईच सोडियम आयन, लेट दिस इज अ सोडियम आयन, दिस वन इज सोडियम आयन, दिस रेड कलर पॉजिटिव आयन। Each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And each sodium ion, ये एक sodium ion है, 1 sodium ion, it is surrounded by 6 chloride ions. And in turn, और इसके बदले में each negative ion, each chloride ion is surrounded by 6 positive ions, 6 sodium ions. एक नेगेटिव, एक क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द 6 सोडियम आयन होते हैं और एक सोडियम आयन के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयन होते हैं। यहां देखिए ग्रीन कलर वाली 6 है क्लोराइड आयन, दरमियान में एक पॉजिटिव सोडियम आयन है। इस तरह ये देखिए, ये एक क्लोराइड आयन है, इसके इर्द गिर्द 6 सोडियम आयन है। तो 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन एंड 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। टोटल क्लोराइड आयन हो गई 7, टोटल सोडियम आयन हो गई 7। इन दोनों को 7 पे डिवाइड कर ले तो क्लोराइड आयन और सोडियम आयन एक एक रह जाएगा। लेकिन 1:1 कॉम्बिनेशन नहीं होता। जब एक सोडियम आयन के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयन है तो उसके दरमियान कितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, आप अंदाजा लगा ले। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट दरकार होती है। दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड दे हैव हाई लेटेस्ट एनर्जी वैल्यूज। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इस एक क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द 6 सोडियम आयन्स है। इसको ब्रेक करने के लिए भी हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी की जरूरत होती है और इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर्स, इस क्लोराइड आयन की नियरेस्ट नेबर्स, नजदीक, सराउंडिंग, हमसाई 6 है और इस पॉजिटिव आयन के हमसाई भी 6 है। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। So students, these are all about the introduction of salts and the reasons that why
salts are solid at standard temperature and pressure or at room temperature. Reasons और इसके बाद ये भी कि क्यों salts का melting point और boiling point या latest energy values ज़्यादा होती है. Thanks a lot for watching this video.